Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of online video lecture, I'm going to discuss on comparison between mitosis and meiosis. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज की व्याख्यानमाला की इस श्रृंखला में कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरिजन पर आधारित वीडियो मैं शेयर करने जा रहा हूं। काफी समय से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी, डिमांड थी कि सर आपने ऑनलाइन लेक्चर तो आपने काफी डिलीवर कर दिए, लेकिन एग्जाम में डिफरेंस वाले क्वेश्चंस काफी आते हैं। जैसे प्रोकैरियोट यूकैरियोट में क्या डिफरेंस है, प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है, माइटोसिस मियोसिस में क्या डिफरेंस है, स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में क्या डिफरेंस है, क्लीवेज और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है। तो ये सभी पेपर में मैंने एक रैंडम सर्वे किया तो पाया कि इस तरह के लगभग 200 वीडियो बन सकते हैं। तो मैं एक एक पेपर को टच करते हुए एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम आधारित इस तरह की तुलनात्मक जो टेबल होगी, तुलनात्मक कंपैरिजन जो होगा, उससे रिलेटेड मैं छोटे वीडियो में आपसे शेयर करता रहूंगा। आज की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में माइटोसिस और मियोसिस में क्या क्या डिफरेंसेस है, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। So today we are going to discuss on the main differences or comparison between mitosis and meiosis. इस टेबल में आप देख रहे हो, लेफ्ट साइड में जो कॉलम है ये माइटोसिस की इवेंट्स है और राइट साइड में जो कॉलम है ये मियोसिस की इवेंट्स है, और स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या क्या अंतर होंगे वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। माइटोसिस में सेल डिवाइड्स ओनली वन टाइम। माइटोसिस में कोशिका केवल एक बार ही विभाजित होती है, बट इन केस ऑफ मियोसिस सेल डिवाइड्स फॉर 2 टाइम्स। लेकिन मियोसिस में कोशिकाएं 2 बार डिवाइड होती है, 2 बार विभाजित होती है। दिस डिवीजन प्रेजेंट इन सोमेटिक सेल्स। माइटोटिक डिवीजन जो होता है ये बॉडी की कई कोशिकाओं में पाया जाता है, सोमेटिक सेल्स में पाया जाता है। लेकिन मियोसिस डिवीजन जो होता है यह जर्म सेल्स में पाया जाता है, क्योंकि मियोटिक डिवीजन है वो गैमीट के प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। हालांकि गैमीटोजेनेसिस के दौरान पहली जो स्टेज होती है जिसको मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं, उस मल्टीप्लिकेशन फेज में स्पर्मेटोगोनिया और oogonia डिवाइड होते हैं। तो वास्तविक तौर से देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन में होने वाले डिवीजन एक प्रकार के माइटोटिक डिवीजन है। इसलिए इस बात को अपन यो भी कह सकते हैं कि जितने भी प्रिमोर्डियल जर्म सेल हैं जो टेस्टिस और ओवरी पाई जाती है, उसमें मल्टीप्लिकेशन फेज में तो माइटोसिस होगा और मैच्योरेशन फेज के दौरान मियोटिक डिवीजन होगा। Mitotic division exists in both asexual as well as sexually reproducing animals. तो माइटोटिक डिवीजन जो होता है ये अलैंगिक प्रजनन करने वाले और लैंगिक प्रजनन करने वाले दोनों तरह के प्राणियों में पाई जाता है, बट मियोसिस इज प्रेजेंट ओनली इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स। लेकिन मियोसिस जो होता है ये लैंगिक प्रजनन करने वाले प्राणियों में ही पाई जाता है। इन माइटोसिस डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन इंटरफेज। माइटोसिस में डीएनए का जो प्रतिलिपिकरण होता है वो इंटरफेज की प्रावस्था में हो जाता है। और ये आप जानते हो कि इंटरफेज जो होती है उसमें भी 3 सब स्टेजेस होती है, जिसमें G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है। यहाँ पर G का अर्थ होता है ग्रोथ, और G1 और G2 फेज जो होती है उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन का फिनोमेनन देखने को मिलता है, ट्रांसलेशन का फिनोमेनन देखने को मिलता है। लेकिन S प्रावस्था जो होती है, S फेज है, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और जब भी सेल में डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होती है। बट इन केस ऑफ मियोसिस डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन इंटरफेज फर्स्ट बट नॉट इन इंटरफेज सेकंड। तो मियोटिक सेल जो होती है जिसमें मियोटिक डिवीजन हो रहा है उसकी इंटरफेज फर्स्ट में तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, लेकिन इंटरफेज सेकंड में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। वन रेप्लिकेशन फॉर वन डिवीजन
माइटोसिस के केस में एक डिवीजन के लिए केवल एक बार ही प्रतिलिपिकरण होता है, एक बार ही रेप्लिकेशन होता है। बट इन केस ऑफ मियोसिस, वन रेप्लिकेशन फॉर टू डिवीजन, क्योंकि मियोटिक डिवीजन है ये दो फेज में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस में भी रेप्लिकेशन तो होगा, लेकिन ये रेप्लिकेशन दो सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जबकि माइटोसिस में होने वाला रेप्लिकेशन केवल एक सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। In case of mitosis, prophase stage is of shorter duration. माइटोसिस की जो प्रोफेज प्रावस्था है ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन वाली होती है, शॉर्ट स्पान वाली होती है, शॉर्ट टाइमिंग वाली होती है। बट इन केस ऑफ मियोसिस, प्रोफेज फर्स्ट स्टेज इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन। और मियोसिस की जो प्रोफेज फर्स्ट है इसका ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है। और कई बार अपने ह्यूमन में देखा है कि लेडीज में जो ओजनेसिस की जो प्रक्रिया है उसके अंदर प्रोफेस फर्स्ट में कई बार ओगोनिया जाइगोटिन स्टेज में 20-20, 33 साल तक है वो पड़े रहता है। तो प्रोफेस स्टेज है बहुत ही लॉन्गर स्टेज वाली होती है। और प्रोफेस फर्स्ट में भी और सब स्टेज भी पाई जाती है, जिसमें लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकिटीन है, डिप्लोटीन है, डाइकाइनेसिस है, जबकि इस तरह की सब स्टेजेस माइटोसिस की प्रोफेस में नहीं पाई जाती। इन केस ऑफ माइटोसिस, प्रोफेस स्टेज इज कंपैरेटिवली सिंपल। तो प्रोफेज की जो माइटोसिस की जो प्रोफेज प्रावस्था है ये तुलनात्मक रूप से सिंपल होती है। बट इन केस ऑफ मियोसिस, प्रोफेज स्टेज इज कंपैरेटिवली टिपिकल एज इट इंक्लूड्स लेप्टोटीन, जाइकोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। और मियोसिस की जो प्रोफेज है ये तुलनात्मक रूप से थोड़ी जटिल प्रकार की होती है, क्योंकि इसमें अनेक उप प्रावस्थाएं भी पाई जाती है, अनेक सब स्टेजेज भी पाई जाती है, जैसे लेप्टोटीन या लेप्टोडीमा, जाइगोटीन या जाइगोनीमा, पैकाइटीन या पैकाइनीमा, डिप्लोटीन या डिप्लोनीमा और डाइकाइनेसिस। इन केस ऑफ माइटोसिस, सिनेप्सिस नॉट अकर्ड। माइटोसिस में सिनेप्सिस की परिघटना नहीं होती है, लेकिन मियोसिस के दौरान सिनेप्सिस का फिनोमेनन देखने को मिलता है। और सिनेप्सिस में क्या होता है, अपनी बॉडी में दो जीनोम है, एक जीनोम मदर से आया हुआ है, एक जीनोम फादर से आया हुआ है। मदर का जो जीनोम है इसको मैटरनल जीनोम के नाम से जाना जाता है, फादर से जो जीनोम आ रहा है इसको पैटर्नल जीनोम के नाम से जाना जाता है। और मियोसिस के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करते हैं। तो समजात गुणसूत्रों का आपस में जुड़ना, आपस में कपलिंग करना, आपस में पेयरिंग करना, यह घटना सिनेप्सिस या सूत्र युग्मन के नाम से जानी जाती है। इन माइटोसिस देयर इज नो एनी क्रॉसिंग ओवर। माइटोसिस में कोई जीन का विनिमय नहीं होता है, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। लेकिन मियोसिस के दौरान मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम इनके बीच में एक्सचेंज होती है, इनके जो सिस्टर क्रोमेटिड है उनके बीच में एक्सचेंज होती है। और एक्सचेंज होने के कारण कई बार मैटरनल क्रोमोसोम के जो जीन है वो फादर के क्रोमोसोम पे आ जाते हैं, फादर के जो जीन है वो मदर के क्रोमोसोम पे शिफ्ट हो जाते हैं। और जीन के एक्सचेंज की ये जो घटना है ये क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय के नाम से जानी जाती है। Each chromosome had two chromatids which are connected with single centromere. माइटोसिस में जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उसमें दो क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं और ये दो क्रोमेटिड एक सिंगल सेंट्रोमियर के साथ अटैच रहते हैं। बट इन केस ऑफ मियोसिस, बोथ होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म टेट्राड। तो यहाँ पर जो दोनों समजात गुणसूत्र है वो टेट्राड की फॉर्मेशन करते हैं। ईच टेट्राड हैव फोर क्रोमेटिड। प्रत्येक टेट्राड में चार क्रोमेटिड होते हैं और दो इसके अंदर सेंट्रोमियर होते हैं। In mitosis, in prophase, arms of chromatids are in close proximity to each other. माइटोसिस की प्रोफेज प्रावस्था में क्रोमेटिड की जो भुजाएं होती है वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होती है, एक दूसरे के सनिकट होती है, वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। बट इन केस ऑफ मियोसिस, इन प्रोफेज सेकेंड, क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड। मियोसिस की प्रोफेज सेकेंड में क्रोमेटिड जो है वो एक दूसरे से पृथक रहते हैं, एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। In early stage of prophase, chromosomes are already duplicated. माइटोसिस की प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम है वो पहले ही डुप्लीकेट हो गए, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम दिखने में तो एक है, लेकिन रियलिटी यह है कि इसमें दो सेल्स का डीएनए होता है, क्योंकि इंटरफेस की एस प्रावस्था में डीएनए पहले ही रेप्लिकेट हो गया है।
डीएनए की मात्रा है वो पहले ही डबल हो गई है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम दिखने में तो एक है, लेकिन हकीकत यह है कि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम का डीएनए प्रेजेंट है। इन केस ऑफ मियोसिस इन इंटरफेस फर्स्ट डीएनए रेप्लिकेट्स। तो मियोसिस की इंटरफेस फर्स्ट में डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इन केस ऑफ माइटोसिस एट मेटाफेज प्लेट ऑल सेंट्रोमियर्स आर एट ए प्लांट। तो माइटोसिस की मेटाफेज स्टेज में जितने भी सेंट्रोमियर होते हैं वो एक ही तल में प्रेजेंट होते हैं, एक ही प्लेन में उपस्थित होते हैं। बट इन केस ऑफ मियोसिस मेटाफेज प्लेट सेंट्रोमियर्स आर अरेंज्ड इन टू पैरेलल प्लेन। लेकिन मियोसिस की मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम 2 समानांतर प्लेन के अंदर उपस्थित होते हैं। इन माइटोसिस मेटाफेज प्लेट इज मेड अप ऑफ क्रोमोसोमल पेयर। माइटोसिस में मेटाफेज प्लेट जो होती है ये गुणसूत्र युग्मों की बनी होती है, क्रोमोसोमल पेयर की बनी होती है। बट इन केस ऑफ मियोसिस मेटाफेज प्लेट इज मेड अप ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम पेयर। लेकिन मियोसिस में मेटाफेज प्लेट जो होती है वो गुणसूत्र के जोड़ों के पेयर की बनी होती है, यानी पेयर्ड क्रोमोसोमल पेयर। इन माइटोसिस इट क्रिएट्स बॉडी सेल्स। माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स बनती है वो शरीर की बॉडी का निर्माण करने में हेल्पफुल होती है, जिनको सोमेटिक सेल्स कहते हैं। लेकिन मियोसिस में जो सेल बनती है वो एक्चुअल में सेक्स सेल होती है, गैमेटिक सेल्स होती है, और उसमें टेस्टिस के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होगी और ओवरी के अंदर अवम की फॉर्मेशन होगी। हाँ, इन केस ऑफ माइटोसिस सेंट्रोमियर डिवाइडेड एट एनाफेज। माइटोसिस के अंदर सेंट्रोमियर जो होता है क्रोमोसोम का वो एनाफेज स्टेज के अंदर डिवाइड हो जाता है। एंड इन केस ऑफ मियोसिस सेंट्रोमियर डिवाइड्स एट एनाफेज सेकेंड। लेकिन मियोसिस में सेंट्रोमियर जो होता है वो एनाफेज सेकेंड में डिवाइड होता है। सॉरी। हरे राम। ड्यूरिंग एनाफेज क्रोमोसोम सेपरेट्स साइमल्टेनियसली। माइटोसिस के एनाफेज में क्रोमोसोम साथ साथ सेपरेट होते जाते हैं। बट इन केस ऑफ मियोसिस ड्यूरिंग एनाफेज स्मॉल क्रोमोसोम सेपरेट फर्स्ट देन लॉन्गर क्रोमोसोम। लेकिन मियोसिस में अपन देखते हैं कि जिन गुणसूत्रों का आकार छोटा है, जो क्रोमोसोम स्मॉल साइज के हैं, वो पहले सेपरेट होते हैं, जबकि बड़ी साइज के जो क्रोमोसोम है वो बाद में सेपरेट होते हैं। इन केस ऑफ माइटोसिस इन टीलोफेज स्पिंडल फाइबर्स कंप्लीटली डिसअपीयर्स। तो माइटोसिस की टीलोफेज प्रावस्था में स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं ये पूर्णतः विलुप्त हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ मियोसिस इन टीलोफेज फर्स्ट स्पिंडल फाइबर्स नॉट कंप्लीटली डिसअपीयर्स। लेकिन मियोसिस की टीलोफेज फर्स्ट में स्पिंडल फाइबर पूर्णतः विलुप्त नहीं होते हैं। इन माइटोसिस इन टीलोफेज न्यूक्लियोलस रीअपीयर्स। माइटोसिस की न्यूक्लियोलस में टीलोफेज पुनः अपीयर हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ मियोसिस इन टीलोफेज फर्स्ट न्यूक्लियोलस नॉट रीअपीयर। मियोसिस की टीलोफेज फर्स्ट में केंद्रिका जो होती है न्यूक्लियोलस ये रीअपीयर नहीं होती है। In mitosis, at the end of cell division, number of chromosomes in each daughter cells are similar to parental cells. माइटोसिस के अंत में जो डॉटर सेल्स जो बन रही है, जो पुत्री कोशिकाएं जो बन रही है, उनमें क्रोमोसोम की संख्या पेरेंटल सेल्स के समान होती है। बट इन केस ऑफ मियोसिस, at the end of cell division, number of chromosome becomes half to that of parental cells. और मियोसिस में जो डॉटर सेल्स बनती है उनमें क्रोमोसोम की संख्या पेरेंटल सेल्स की तुलना में आधी हो जाती है। इन डॉटर सेल जेनेटिक मेकअप इज सिमिलर टू पेरेंटल सेल्स। माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स बनती है, पुत्री कोशिकाएं बनती है, उसमें पूरा जीनोटाइप, उनका पूरा जो जेनेटिक मेकअप होता है ये पेरेंटल सेल के समान होता है। बट इन केस ऑफ मियोसिस इन डॉटर सेल्स जेनेटिक मेकअप इज डिफरेंट फ्रॉम पेरेंटल सेल्स। लेकिन मियोसिस में जो पुत्री कोशिकाएं बनती है, डॉटर सेल्स बनती है, इसमें जेनेटिक मेकअप पेरेंटल सेल से टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि मियोसिस में जीन विनिमय हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, और क्रॉसिंग ओवर होता है तो जीन का एक्सचेंज होता है, उसके बाद में क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है, और गैमेट फॉर्मेशन होती है तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के द्वारा होती है। पर जितने भी गैमेट्स बनेंगे उनमें
जेनेटिक मेकअप पेरेंटल सेल से टोटली डिफरेंट होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं माइटोसिस और मियोसिस में। और एग्जाम के पर्पज से इस तरह की काफ़ी टेबल मैंने बनाई है और मैं आपसे शेयर करता रहूँगा टाइम टू टाइम। और इसके अलावा एक और जो मैं डिफरेंस में भूल गया, माइटोसिस में एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल्स बनती है, लेकिन मियोसिस में एक पेरेंटल सेल से चार डॉटर सेल। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस के होते हैं। ये सिस्टमेटिक ग्राफिक डायग्राम जैसे यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है। इधर ये जो इवेंट है ये माइटोसिस की है, इस कॉलम में जो इवेंट है ये मियोसिस की है। और इसे आप देख रहे हो प्रोफेस फर्स्ट में डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स, इसमें दो क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट, और एनाफेज के बाद में टीलोफेज होती है और इसमें डॉटर सेल्स बनती है। और डॉटर सेल है ये सभी डिप्लॉइड प्रकार की है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें म्यूसियस के दौरान ये पेरेंटल सेल का जैसे क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन दिखा है, उसके अंदर मेटाफेज फर्स्ट है, फिर एनाफेज फर्स्ट है, टीलोफेज फर्स्ट है, उसके बाद म्यूसिस सेकेंड होता है। और यहाँ पर ये जो डॉटर सेल बन रही है ये पेरेंटल सेल की तुलना में हैप्लॉइड है, क्योंकि मियोटिक डिवीजन जो होता है ये गैमेट फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। और टेस्टिस में ये फिनोमिनन स्पर्मेटोजेनेसिस के रूप में संपादित होता है, और oogenesis में ये फिनोमिनन oogenesis के रूप में संपादित होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं माइटोसिस और मियोसिस। अंत में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।